नमस्कार। अभी हाल ही में कुछ सिल रही थी तो यकायक कुछ ख्याल दिमाग में आए तो कुछ लिखा है। सुई धागा। एक अदना सी सुई की धागे संग हो गई लड़ाई। एक अदना सी सुई की धागे संग हो गई लड़ाई। दोनों ने शुरू की हाँकनी अपनी अपनी पढ़ाई। सुई बोली, मेरे बिन तुम्हारा इतना सा भी ना हो काम। मेरे बिन तुम्हारा इतना सा भी ना हो काम। धागा बोला, मेरे बिन ओ सुई महारानी, तुम भी करना आराम। सुई बोली, बड़े आए नुकीली हूँ, तभी आर पार करती हूँ तुम सब धागों को। धागा बोला, मेरे बिना तुम जोड़ नहीं सकती कपड़ों के किसी भी भागों को। सुई बोली, लोहे की बनी हूँ, ठोस हूँ, कड़क हूँ, मजबूत हूँ मैं। धागा बोला, कई सुंदर रंगों से बना लचीला सूत हूँ मैं। सुई बोली, जब तक ना गुजरूं किसी कपड़ों से सिलाई हो सकती नहीं। धागा बोला, सुई किसी काम की नहीं जब तक तुम मुझ धागे में खुद को पिरोती नहीं। सुई बोली, तुम मुझ में पिरोए जाते हो ना कि मैं तुम में। तुम मुझ में पिरोए जाते हो ना कि मैं तुम में। क्या सच नहीं जो बताती हूँ? धागा बोला, मैं तुम में पिरोया जाता हूँ, एक गांठ से बन जाता हूँ। पूरक हूँ तुम्हारा पूरा साथ निभाता हूँ। सुई बोली, मेरे अनगिनत रूप है। मैं पतली हूँ, मोटी, लंबी, छोटी, सभी रूप में मिलती हूँ। अलग अलग जगह अलग चीजों को सिलती हूँ, एक औजार पूरा हूँ मैं। धागा झुक जाता है, सुई को समझाता है कि यूं तो मेरे भी कई रंग, कई आकार भी, पर सखी जब बात आती है सिलाई की तो तुम भी अधूरा हूं मैं। अब सुई भी बात सुन लजा गई, बोली, मैं तुमसे इस लड़ाई में हार गई। मैं ठोस हूँ, तुम लचीले हो। मैं चुभन हूँ, तुम रंगीले हो। मैं अदना सी, तुम लंबी डोर हो। एक दूजे के बिना हम नहीं रह सकते, जब तक जुड़ते नहीं हम एक दूजे से। जोड़ का काम हम नहीं कर सकते। धागा सुन सुई की बातें, कहा साथ नहीं क्या कर सकते। कितनी भी हो दर्द एक दूजे का हम दोनों ही सह सकते। तो मेरी अदना सी सुई फिर हाथ मिलाते हैं। चलो फिर हम किसी उम्मीद से भरे आशाओं के कपड़े सिलकर आते हैं। चलो फिर कहीं सिलकर आते हैं। शुक्रिया।